सिंह राशि वाले मित्रों, आपके लिए 25 से लेकर 31 अगस्त तक का यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो एक गाना है कि दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। सुख किस माध्यम में या किस मामले में आने वाला है। तो भाई ये जो बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है ना, जिसने पिछले 70 दिनों से आपके आर्थिक मामले में आपको निचोड़ा हुआ था, वो खत्म हो गया है। और ये बुध का राशि परिवर्तन जैसे ही 30 तारीख को आएगा, तो 30 और 31 को 2 दिन तो चंद्रमा अच्छा नहीं है, लेकिन मान करके चलो कि बस अब दुख के दिन खत्म हो गए हैं, आर्थिक मामले में अच्छा समय आ गया है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है बेस्ट टाइम आ गया है, क्योंकि धीरे धीरे अब सब ग्रह जो है, जो आपकी दिक्कत या परेशानी दे रहे थे, पुनः उनकी स्थिति बेटर आ गई है। तो आपके लिए शॉर्ट में कहूं तो ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। 30-31 तारीख को ध्यान रखना, और नक्षत्र के आधार पर, आपके जो जन्म नक्षत्र है उसके आधार पर भी आपके राशिफल को देखेंगे, विस्तार से देखेंगे। बाकी आपको राशिफल क्यों देखना चाहिए, कैसा देखना चाहिए, लग्न के आधार पर क्या देखना चाहिए, भिन्नाष्टक वर्ग में क्या बातों का विचार करना चाहिए, यानी इस यूनिवर्सल राशिफल को कैसे अपना व्यक्तिगत राशिफल बनाएं, वो भी बताऊंगा। पूरा राशिफल जरूर देखना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और किसी ने वीडियो देखना बंद कर दिए तो वापस देखने लग जाना। लेकिन देखोगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। जन्म नक्षत्र नहीं पता तो अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम लिख करके भेज दो, कमेंट कर दो, व्हाट्सअप कर दो, आपको देख करके बताएंगे। और उसको देख करके सटीक रूप से फिर देखोगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा, क्योंकि ये राशिफल बताया जाता है आपके जन्म राशि और जन्म नक्षत्र के आधार पर, यानी साप्ताहिक राशिफल और नक्षत्र फल। तो शुरुआत हेल्थ से करते हैं। हेल्थ के मामले में बहुत अच्छे दिन आ चुके हैं आपके। आपकी राशि का स्वामी सूर्य ग्रह आप ही की राशि में आ गया है। पहली गुड न्यूज तो वो थी। और अब बुध जो है आपके 12वें घर से 30 तारीख को आपकी खुद की राशि में आ जाएगा। दूसरी गुड न्यूज वो होगी, यानी स्वास्थ्य पहला आ गया था, अब धन आ गया, धन आ जाएगा। इसलिए मैं लिखता हूं बेस्ट टाइम आ गया है भैया, एंजॉय करो, फुल एंजॉय करो। यानी कि इस मामले में बहुत शानदार आपका टाइम है। 30-31 तारीख 2 दिन थोड़ा ध्यान रखना, चंद्रमा चौथे घर में दिक्कत परेशानी देगा। बात करते हैं आपके धन भाव की। आर्थिक मामले में शुरुआत के 3-4 दिन इतने बेटर नहीं है। बुध जैसे ही आपके सिंह राशि में आएगा तो मान करके चले समय बहुत अच्छा होगा, शानदार होगा, पॉजिटिव होगा। रुके हुए धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। नौकरी, व्यापार, सभी मामलों में, आर्थिक मामलों में अच्छा लाभ जो है बुध के राशि परिवर्तन से होगा। ये उत्सव मनाने का टाइम है, क्योंकि बुध का राशि परिवर्तन इतना अच्छा है। 12वें घर में जाके स्टक हो गया था बुध, बहुत दिनों से परेशान आपको किया हुआ था, वो परेशानी इस सप्ताह के अंत में जाकर के आपको खत्म होने वाली है। बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। पारिवारिक सुख में मामले में समय आपका ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी या ज्यादा नहीं है। शनि मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं। वाणी पर थोड़ा सा है ना लगाम रखना, ईगो, अहंकार से बचना, दिक्कत या परेशानी ना हो इस बात का ध्यान रखना। बाकी सब मंगल ही मंगल है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख के बारे में। तो वैवाहिक सुख के मामले में राहु आपको पता है कि सप्तम भाव से ट्रांजिट कर रहा है, तो जीवन साथी के साथ में कोई दिक्कत, इशू, परेशानी ना हो जाए। लेकिन अच्छी बात क्या है कि बुध राशि परिवर्तन कर रहा है, इसलिए टेंशन खत्म होने वाली है, समय अच्छा आ रहा है। तो वैवाहिक जीवन भी इस मामले में बढ़िया होगा, यानी कि उससे रिलेटेड जो दिक्कत परेशानी वो भी समाप्त होकर के टाइम बेटर होगा। नौकरी पैसा वालों के लिए बात कर ले। नौकरी पैसा वालों के लिए समय पहले की अपेक्षा अच्छा होने वाला है। लाभ के अच्छे योग बनेंगे, यात्रा का योग बनेगा, लेकिन थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर काम करो। आर्थिक मामलों में अभी भी इस सप्ताह भी जल्दबाजी मत दिखाना, समय अब धीरे 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 करके अच्छा हो रहा है। ये बेस्ट टाइम लागू हो गया, ये बात आप पर भी लागू होगी, यानी कि बहुत जल्दी आपका समय भी शानदार आ रहा है। आपके जीवन में भी कोई दिक्कत थी, पुरानी समस्या थी, कोई मामला अटका हुआ था, वह अब ठीक होगा, यानी कि आने वाला टाइम बहुत ही शानदार रहने वाला है। बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा कहा जा सकता है। गुरु बहुत शानदार तरीके से आपको फल प्रदान कर रहा है। और रेमेडी की बात कर लें तो इस सप्ताह आपको चंद्रमा के लिए भगवान शिव की उपासना करनी है, भगवान गणपति की उपासना भी करनी है। और 27 तारीख को गणेश जी की चतुर्थी है भाई, जन्मोत्सव है। हाथ जोड़ के उनका आशीर्वाद ले लेना, बोलना कि बप्पा मेरा बेस्ट टाइम आ रहा है, और उसको और ज्यादा बेस्ट बना दो तो भगवान गणपति का आशीर्वाद मिल गया तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। अब जानते हैं आपके नक्षत्र फल को। जिनका मगा नक्षत्र है, मूल रेवती, उनके क्या है, कर्म और आधान नक्षत्र हैं, यानी कि भाग्य नक्षत्र है रेवती। तो इनमें कोई ग्रह चल रहा है क्या? मगा में सूर्य चल रहा है, आपका खुद का राशि का स्वामी है, कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी लेवल दे रहा है फुल फ्लैश, कोई दिक्कत नहीं है। 30 तारीख तक मगा में सूर्य बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा। बाद में पूर्व फाल्गुनी में जाएगा तो उनको अच्छा फल प्रदान करेगा। मंगल जो, और मूल में देखते हैं, मूल में कोई ग्रह है, मूल में कोई ग्रह नहीं है, रेवती में भी कोई ग्रह नहीं है। तो आपके लिए नक्षत्र के हिसाब से समय बहुत बढ़िया मगा वालों के लिए। पूर्वा फाल्गुनी वालों के लिए बात करते हैं
तो पूर्वा फाल्गुनी वालों के लिए जो है वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र उनका जो है वो खुद का नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र बहुत बढ़िया है। पूर्वाषाढ़ा आपका कर्म नक्षत्र है और अश्विनी आपका जो है भाग्य नक्षत्र है। तो आप देखेंगे कि पूर्वा फाल्गुनी में जो है वो केतु ग्रह चल रहा है। तो केतु ग्रह चलने का मतलब ये है कि केतु जो है पाप ग्रह की श्रेणी में आता तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत या परेशानी देता है। तो जिनका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है उनको केतु से संबंधित उपाय करना है। इस सप्ताह हनुमान जी की पूजा तो आप करें, लेकिन इस सप्ताह गणेश चतुर्थी है तो भगवान गणपति की पूजा करने से आपको विशेष राहत मिलेगी। समय आपका बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, उपाय जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपके लिए सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों की बात करें तो उत्तराषाढ़ा आपका कर्म नक्षत्र और भरणी आपका जो है वो भाग्य नक्षत्र है। तो आप देखेंगे कि उत्तरा फाल्गुनी वालों के लिए भी अभी कोई ग्रह उनके नक्षत्र में ट्रांजिट नहीं कर रहा है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भी कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा और भरणी नक्षत्र में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। यानी केवल पूर्वा फाल्गुनी वालों के लिए महत्वपूर्ण समय है। पूर्वा फाल्गुनी में हालांकि सूर्य भी आ रहा है और केतु भी है, तो सूर्य केतु की युति थोड़ी दिक्कत आपको देगी, लेकिन कब वो देगी आपको 30 तारीख के बाद में। और पूरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए भी जो है समय केतु के हिसाब से अच्छा नहीं है, बाकी उत्तरा फाल्गुनी वालों के लिए बेस्ट कहा जा सकता है। तो जो मैंने रेमेडी बताई नक्षत्र के आधार पर उसको फॉलो कर ले, बढ़िया रहेगा। बाकी आपको खुश हो जाइए कि ये बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा आ रहा है। अब भाई राशिफल क्यों देखें, क्योंकि चंद्रमा क्या करता है आपको ये बताता है कि फलाना दिन अच्छा है, फलाना दिन बुरा है, आर्थिक मामलों में किन किन मामलों में सावधानी रखनी है। तो आप अपने जीवन की एक बेस्ट प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बुध आ रहा है तो अब आर्थिक मामलों की प्लानिंग कीजिए। अब तक बुध खराब था तो आर्थिक मामलों में दिक्कत दे रहा, तो प्लानिंग कैसे करनी है जीवन की, कौन सा निर्णय कब लेना है, ये ग्रह आपको बताते हैं, इसलिए राशिफल देखना चाहिए। लेकिन इसको पर्सनल बना करके, पर्सनल कैसे बनाया जाता है, कैसे देखना चाहिए, चंद्रमा का सबसे ज्यादा फोकस जो है साप्ताहिक राशिफल में देखा जाना चाहिए अन्य ग्रहों की अपेक्षा, क्योंकि मन का कारक होता है, इसके फल बहुत जल्दी हमें प्रभावित करते हैं। और इसका विचार कैसे करते हैं, जैसे आप यूं समझिए कि वर्तमान में सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु 11वें घर से सबसे अच्छे फल प्रदान कर रहा है, लेकिन कब, इसको आपका लग्न राशि पे परखें। लग्न कुंडली में जो लग्न में क्या राशि है आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल सिंह तो आपकी जन्म राशि है, लेकिन आपका लग्न क्या है, जैसे आपका लग्न मेष है या फिर कर्क है या सिंह है या वृश्चिक है, धनु है, मीन है, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, गुरु आपका कारक ग्रह। तो अगर आपका लग्न राशि सिंह है और लग्न आपका जो मैंने बताया उन राशियों का है, तो ये बेटर सिंक्रोनाइज करेगा, यानी कि आपके लिए गुरु का फल और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो जो मैंने गुरु के अच्छे फल बताए आपको बहुत ज्यादा लाभ करेंगे। उसके उलट आपका लग्न वृषभ हुआ, मिथुन हुआ, कन्या हुआ, तुला हुआ, मकर हुआ, कुंभ हुआ, तो वो फल उतना बेटर तरीके से आपको नहीं मिल पाएगा, पहली बात। ऐसे ही भिन्नाष्टक वर्ग में भी ग्रहों को समझें। जैसे अभी आपका कौन सा नेगेटिव ग्रह, शनि आपका वर्तमान में सबसे नेगेटिव है, क्योंकि वो आपको ढैया प्रदान कर रहा है। तो अब लग्न के आधार पर हम देखें तो जिनका वृषभ लग्न है ना भाई, और जिनकी सिंह राशि है, ढैया उनका ज्यादा नहीं बिगाड़ेगा कुछ। तुला जिनका लग्न है कोई दिक्कत नहीं है, भले सिंह राशि और ढैया दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि शनि आपका कारक ग्रह है। तो पहला सिद्धांत ये ध्यान रखें। अष्टक वर्ग में भी देख लें, अपनी जन्म पत्री में अष्टक वर्ग को ओपन कर लें, उसमें देखें भिन्नाष्टक वर्ग में शनि कितनी रेखाओं पे बैठा है। यदि शनि मीन राशि पे कम रेखाओं पे बैठा है तो अच्छा है, ज्यादा रेखाओं पे बैठा है तो दिक्कत देगा, क्योंकि नेगेटिव हाउस में। ऐसे ही गुरु मिथुन राशि में कितने वर्ग पे है भाई, आपका चेक करना। गुरु यदि मीन राशि में 5 या 6 या 7 रेखाओं पे है, बहुत अच्छा है। और अगर 1 या 2 रेखाओं पे है तो उतना बेटर फल नहीं दे पाएगा जितना मैंने अभी बड़ा चढ़ा करके आपको बता दिया है। तो पर्सनल करने के लिए इन बातों का जरा सा और ध्यान दे लेना। जन्म नक्षत्र पता करना है ना, तो फोन कर लेना, अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम भेज करके और नीचे बता देना जन्म नक्षत्र बताइए। और एक बात ध्यान रखना, हमारे यहाँ किसी तरह का कोई निशुल्क परामर्श नहीं बताया जाता है, उसके लिए हमें फोन ना करें। जानकारी चाहिए बेशक फोन करें, जन्म कुंडली दिखानी है, शुल्क दें तो फोन करें, हम बिल्कुल आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। या जन्म नक्षत्र पता करना है तो आप कॉल कर सकते हैं। और गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।